हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शाह, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च फ्रॉम निर्मल बंग। और हम मंथली आउटलुक कर रहे हैं जहाँ पे हम गोल्ड और सिल्वर का आपको आउटलुक देना चाहेंगे। तो सबसे पहले अक्टूबर मंथ में हमने एक बड़ी तेज़ी आते हुए देखी है। गोल्ड में 1,20,000 से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ के 1,30,500 हो गया है। और जहाँ तक सिल्वर की बात करेंगे, जहाँ पे हमने 1.5 लाख रुपए के प्राइस टेस्ट होते हुए देखे थे सिल्वर के, दिवाली के बाद सिल्वर में अच्छा करेक्शन देखा था। वो प्राइसेस 1.5 लाख से आज जब हम ये शो कर रहे हैं तब सिल्वर के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं 1,82,000। सो तकरीबन 32,000 रुपीज़ की रैली हमने नवंबर मंथ में सिल्वर में देखी है। और जहाँ तक गोल्ड की बात करेंगे तो 11,000 से 12,000 रुपये की रैली हमने देखी है गोल्ड प्राइस में। गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में लो बनाया था $4,000 का, और गोल्ड आज हो गया है ऑलमोस्ट 4270 डॉलर ऊपर में, और अभी फिलहाल $4250 ट्रेड कर रहा है। और सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर हमने देखा है $50 का लो, $4880 का हमने लो बनते हुए देखा था, और आज सीधा $58.80 के आसपास चल रहा है। सो दोनों कमोडिटी में बहुत जबरदस्त तेजी हो गई है, और उसका मेन रीजंस क्या है वो उसके ऊपर इम्पोर्टेंस देना चाहिए हमें। एक, सबसे पहले यूएस शटडाउन के कारण यूएस की इकोनॉमिक डेटा खराब और डिलेड आने लगे। नंबर 2, जो सबसे बड़ा रीज़न था ये रैली के पीछे, वो था बैंक ऑफ जापान की जो बॉन्ड मार्केट है उसमें सेल ऑफ लगातार कंटिन्यू हुआ, और 10 साल की और 30 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो 2008 और रिस्पेक्टिवली 1999 के जो हाई थे उसको ब्रेक करके ऊपर चली गई है। तो इसके कारण जो येन वर्ल्ड में होता ये था कि जितनी भी बड़े बड़े फंड हाउसेज है वो येन बोरो करते थे और उसको इक्विटी, कमोडिटी या दूसरे एसेट क्लास में उसको इन्वेस्ट करते थे। तो अभी हालत ऐसी हो गई है कि जापान को अपनी जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है उसको कम करने के लिए अपना या तो इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा। जापान का $1.1 ट्रिलियन का यूएस ट्रेजरी में ही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जापान की डेट लगातार बढ़ रही है। इसके कारण दिक्कतें आ रही है बॉन्ड मार्केट में। सो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट आ रहे हैं मार्केट में। तो ये लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट पूरे वर्ल्ड में फील होने स्टार्ट ही हुए थे तब फेडरल रिजर्व ने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को एंड कर दिया, और सामने रेपो रीपर्चेस अग्रीमेंट के थ्रू पिछले 10 दिन से कभी $15 बिलियन, कभी $10 बिलियन, कभी $20 बिलियन, कभी $18 बिलियन हर दिन मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो रेट कट होने के पहले ही फेडरल रिजर्व ने एक नई तौर से, नए तरीके से मार्केट में ईजिंग करना चालू कर दिया है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे सब पीस प्लान की बात हो रही है पर कोई पीस हो नहीं रहा है। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप देखेंगे डेटा, तो डेटा जो भी निकल के आ रहा है यूएस से वो भी डिसअपॉइंटिंग आ रहा है। जॉब मार्केट की हालत खराब है वहाँ पे। सो कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, और इसका बेनिफिट हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा है। सिल्वर को यूएस से क्रिटिकल मिनरल लिस्ट पे डाल दिया है, तो उसके कारण भी सिल्वर में बाइंग ज़्यादा आ रही है। सो अभी आगे जाके क्या होगा, तो आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ये जो प्राइस स्पाइक हमने देखी है उसके बाद छोटा मोटा करेक्शन आता है, वो करेक्शन में बाई करना चाहिए। छोटा मोटा फॉल सिल्वर में अराउंड 175-74 तक का फॉल आ सकता है, गोल्ड में अराउंड 127 तक का फॉल आ सकता है। वहाँ पे आपको फिर से बाई करना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए 1,31,000 का। और जहाँ तक सिल्वर की बात करेंगे आपको टारगेट रखना चाहिए 1,88,000, 1,95,000। सो दोनों कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप आती है वो डिप पे बाई कीजिए। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, ईटीएफ में इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, लोगों का भरोसा गोल्ड के ऊपर बढ़ते जा रहा है। सो ये साल गोल्ड ने 60% रिटर्न दिया है, सिल्वर ने 100% रिटर्न दिया है सो फार। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नेक्स्ट साल भी 60% बढ़ेगा, बट श्योरली 10 से 15% बढ़ने के लिए गोल्ड सक्षम है। और सेम सिल्वर भी इवन ये लेवल से 1,08,000 का लेवल मुझे याद है, और आज 1,83,000 का लेवल देख रहे हैं। 100% रैली आ गई सिल्वर में। सो मुझे लग रहा है सिल्वर में भी डिप पे बाइंग कीजिए, गोल्ड में भी डिप पे बाइंग कीजिए। जो
वर्ल्ड की हालत है उसमें अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ते जा रही है। फेडरल रिजर्व का 10 तारीख को इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है, आएगा ही, और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ये सब फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए डिप आता है तो गोल्ड सिल्वर में बाइंग जरूर करना चाहिए।